आती है। मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें फर्जीवाड़ा देख के तो आप चौंक ही गए होंगे। जिसकी परीक्षा इतनी सतर्कता के साथ कराई जाती है, जिसमें न पेपर लीक होता है न कुछ होता है, और उसमें सीधा पोस्ट की दावेदारी को लेकर ये फर्जीवाड़ा है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे या तो फिर उनसे प्रीलियम्स नहीं निकाला गया था, फॉर्म भरे थे प्रीलियम्स नहीं निकाला गया, वो लोग इस पोस्ट के दावेदार हैं। जैसे 440 रैंक को लेकर रंजीत बिहार वाला दावेदार बन रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो फॉर्म तक भी नहीं अप्लाई किया था। और मोटिवेशन तो इतना तगड़ा दे रहा था कि उसके बगल में खड़े बच्चे जो सुन रहे थे 1 घंटा बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गए। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा, तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। होंगे शायद, लेकिन जैसे उस पे जांच बैठी वो फरार हो गए। मेरे समझ में नहीं आता कि अब वहाँ के बच्चों को मोटिवेशन कौन देगा। वही हाल आकांक्षा का है। आकांक्षा तो सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरी थी, लेकिन उससे प्रीलियम्स नहीं निकाला गया। और जो 3 से 1 वाली जो रैंक उस पर दावा बताती बिहार वाली आकांक्षा, जबकि वो आकांक्षा गाजीपुर की है। आकांक्षा बिहार वाली अपनी एडमिट कार्ड में सेलेक्ट आकांक्षा का रोल नंबर लिख रखी थी, लेकिन जब उसका QR कोड स्कैन किया गया तो उसका रोल नंबर अलग निकला। वैसे ही प्रियंका चौधरी और शिखा की भी बात है। इन सब ने किसी न किसी तरह अपने एडमिट कार्ड में एडिटिंग कर रखी थी, और इसका खुलासा कैसे हुआ इस बात पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट में तो कुछ लोगों ने नाम देख लिया, लेकिन रोल नंबर नहीं मिला है। इसका पहला कारण है। दूसरा कारण ये है नाम की समानता और दस्तावेजों में हेरा फेरी। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है तीसरा कारण रोल नंबर में हेरा फेरी। तीसरा कारण रोल नंबर में हेरा फेरी। हेरा फेरी कैसे? जैसे आकांक्षा को ही देख लीजिए, सेलेक्ट आकांक्षा का रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड में एडिटिंग करा रखी थी, लेकिन जब उसका QR कोड स्कैन कराया गया तो उसका रोल नंबर अलग निकला। चौथा कारण ये है कि जब QR कोड को स्कैन किया गया तो उसका पूरा डेटा अलग ही निकलता है। जो सेलेक्ट उम्मीदवार होते हैं उनका डेटा निकलता है, और जो ये झूठे एडिटिंग करा रखे थे अपने एडमिट कार्ड में, इनका फर्जीवाड़ा निकलता है। पांचवा कारण ये है यूपीएससी का स्पष्टीकरण। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका परीक्षा इतनी सतर्कता के साथ कराई जाती है। तो परीक्षा में तो किसी प्रकार की धांधलाबाजी नहीं हुई, लेकिन मेरिट लिस्ट या फाइनल लिस्ट आने के बाद सीधा पोस्ट के लिए जो दावेदारी की जाती है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। और ये फर्जीवाड़ा कितनी आसानी से पकड़ा गया है, इसको देखिए आप। और जो झूठ बोलने वाले थे, अब इन पे क्या होता है यूपीएससी इन पे बैन लगाती या नहीं, इसको देखते